हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हमने एमसीक्यू देखे, राइट। अभी हम आज एमसीक्यू देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के। ओके, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 33 से। तो आपको यहाँ पे याद रखना है डेरिवेटिव का जो चैप्टर है और इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला है। आपको जितनी भी अच्छी फॉर्मूला आती होगी उतना अच्छा रहेगा आपको एमसीक्यू के अंदर। तो आपको पहले क्या करना है, एमसीक्यू के लिए आपको पहले उसकी फॉर्मूला याद रखनी है, राइट। तो यहाँ पे हर एक एमसीक्यू के अंदर जो जो फॉर्मूला होगी वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वो नोट कर लेनी है। ओके, चलो तो फर्स्ट एमसीक्यू है 33 नंबर का, इंटीग्रेशन 5 dx क्या होता है, राइट। तो यहां पे आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट बोले तो जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ऐसे यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर है, राइट। तो कंफ्यूज मत होना फॉर्मूला के अंदर। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू है इंटीग्रेशन 5 dx। तो आपको यहाँ पे फंडा एक क्लियर होना चाहिए कि 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5 इंटू वेरिएबल प्लस सी, यानी आपका आंसर आएगा 5x प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, पर इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। वेरिएबल कैसे पता चलेगा, तो पीछे dx है यानी x इज अ वेरिएबल, तो 5 इंटू वेरिएबल तो x यानी 5x प्लस सी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला कौन सा आएगा आपका, इसका ऑप्शन है सी, राइट। आंसर इज सी। तो यहाँ पे याद रखना इंटीग्रेशन k dx इज kx प्लस सी, और इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी लिखा जाता है, राइट, वो कांस्टेंट होता है। चलो आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 34 पे। तो एमसीक्यू नंबर 34 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, राइट। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको इसके लिए डेरिवेटिव की अगर फॉर्मूला आती है आपको तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी। तो कैसे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि d/dx ऑफ log x, तो वी नो दैट आंसर क्या आता है 1/x, कि log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। तो आपको रिवर्स सोचना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। ओके, तो ये चीज आप याद रखना, यानी 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod x प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो आपकी डेरिवेटिव की फॉर्मूला जितनी भी अच्छी होगी उतना आपको हेल्पफुल होगा इन इंटीग्रेशन, राइट। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x dx is blank, e raised to minus x dx is blank। तो अभी आपको याद रखना है कि e raised to x जो फंक्शन है उसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं या तो फिर इंटीग्रेशन लेता हूं, दोनों का आंसर e raised to x ही आता है। तो e raised to minus x का आंसर क्या आएगा, e raised to minus x प्लस c, ये आंसर आएगा। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो याद रखना है कि यहाँ पे हमारा फंक्शन e raised to x है, तो उसका डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन e raised to x होगा, पर सर यहाँ पे तो x नहीं, यहाँ पे तो माइनस x है, तो यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होता है। तो ये चीज याद रखना, डेरिवेटिव के अंदर जो चेन रूल है, इंटीग्रेशन के अंदर जो चेन रूल है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, थोड़ा सा माइनर चेंज। तो क्या माइनर चेंज है, तो डेरिवेटिव के अंदर चेन रूल के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई, जबकि इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो d/dx ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट इज -1। तो -1 से हम डिवाइड करेंगे
तो e रेस टू माइनस एक्स, राइट, e रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय -1 प्लस सी, इट इज योर आंसर। तो ये डिनोमिनेटर में जो -1 है उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस e रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर भी चेन रूल अप्लाई होता है, पण क्या कब अप्लाई होता है, ओनली लीनियर फंक्शन सुरेख समीकरण से एमा ज अप्लाई થશે। ओके, तो e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, -1 कैसे आया, तो पैरामीटर का जो डेरिवेटिव उससे डिवाइड कर दिया, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 उससे डिवाइड कर दिया, और वो माइनस मैंने ऊपर लिख दिया माइनस e रेस टू माइनस एक्स, तो आपका आंसर आया माइनस e रेस टू माइनस एक्स, तो ऑप्शन बी। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अभी आपको यहाँ पे एक सिंपल फंडा बता देता हूं, राइट। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, ये फंक्शन है और उसका ये डेरिवेटिव है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको उसमें से ही आंसर मिलेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स ही आएगा, पर आगे क्या हो जाएगा माइनस। हाँ, ये याद रखने की टेक्निक, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस एक्स ही आएगा, आगे माइनस। सिमिलरली कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, है ना, को आता है तो माइनस में आंसर आता है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन भी यही आंसर आएगा साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस हो माइनस निकाल दो, तो आंसर क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, तो आंसर माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। तो ये आप याद रखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर आप याद रखते हो तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा, दिस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर हो, ओके, यहाँ पे जो मैंने नोट लिखी आप वो लिख देना। ओके, तो आपको वो अच्छा रहेगा, राइट, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, एमसीक्यू नंबर 37, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx, राइट। तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से डेरिवेटिव की जितनी भी आपको अच्छी फॉर्मूला आती है उतना हेल्पफुल होगा आपको इंटीग्रेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर कौन है sec स्क्वायर एक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स आता है, तो tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर एक्स। ओके, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो अब रिवर्स जाते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, है ना, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो आपको वही पूछा है, तो tan x का सॉरी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आंसर आएगा tan x प्लस सी, तो आंसर इज tan x प्लस सी, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ये किस तरह आपको फॉर्मूला याद रखनी है वो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। डेरिवेटिव की अगर फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कैसे याद रखनी है, राइट। आपको 15 फॉर्मूला डेरिवेटिव की आती है तो 15 फॉर्मूला इंटीग्रेशन की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, रिवर्स जाना है, चले जाना है। ओके, चलो आगे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 38, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, खाली जगह, तो सेम d by dx ऑफ fx इज f डैश x, fx का अगर डेरिवेटिव लेता हो तो f डैश x, तो रिवर्स जाते हैं, f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx, तो यहाँ पे f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx प्लस c, तो आपका आंसर आएगा fx प्लस c, ऑप्शन बी, राइट। f डैश x है ना, उसका आपको इंटीग्रेशन पूछा है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई f डैश x किसका डेरिवेटिव होता है, तो f डैश x
एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी, राइट। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो वहां पे कांस्टेंट के हिसाब से प्लस सी लिखा जाता है। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 39, इंटीग्रेशन ऑफ cos square x प्लस sin square x dx, cos square x प्लस sin square x dx, राइट। तो यहां पे अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ कुछ फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आती है, तो यहां पे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। किस तरह, तो वी नो दैट cos square x प्लस sin square x तो क्या होता है, सबका मालिक एक, तो दैट्स व्हाई आपको क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, cos square x प्लस sin square x का आंसर क्या आता है, याद रखना है, इस फॉर्मूला तो क्या होगा 1, cos square x प्लस sin square x इज 1। इस तरह दूसरी भी फॉर्मूला है, कौन सी, sec square x माइनस tan square x, उसका आंसर भी 1 आता है, cosec square x माइनस cot square x, उसका आंसर भी 1 आता है। तो ये तीन फॉर्मूला है, उसका आंसर कितना आता है 1। तो यहाँ पे cos square x प्लस sin square x की जगह 1 रख दो, एंड वी नो दैट 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो 1 इनटू x, तो आंसर क्या आएगा x प्लस सी, राइट। अगर आपको ऐसे भी याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, फॉर्मूला की वजह, राइट। डेरिवेटिव की फॉर्मूला अगर आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला भी अपने आप आ जाएगी, पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई cos square x प्लस sin square x का आंसर 1 आता है, राइट। तो उस तरह 1 का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे पूछा गया है, क्या आएगा x प्लस सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 40 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना। डेरिवेटिव की फॉर्मूला की वजह से आपको आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो किसी का ना किसी का डेरिवेटिव होगा, वो आपको याद होना चाहिए। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, tan इनवर्स x, यानी इसका आंसर आएगा आपका tan इनवर्स x प्लस सी। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आपको सबको, राइट। तो कहने का बात ऐसा है कि अगर आपके डेरिवेटिव का फंडा काफी क्लियर है, राइट, तो आपको इंटीग्रेशन में काफी यूजफुल होगा। दैट्स व्हाई डेरिवेटिव की जितनी भी फॉर्मूला है 21 फॉर्मूला खास करके, तो वो आप रट्टा लगा दो, अच्छी तरह उसको समझ लो, तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर काफी यूजफुल होगा। ओके, तो ये जितना भी मैंने यहाँ पे फंडा लिखा है तो आप उसको अच्छी तरह नोट कर लेना। ओके, चलो अभी हम आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 41। तो ये मैं रब कर देता हूं, एमसीक्यू नंबर 41। चलो 41 पे जाते हैं, तो 41 पे कुछ है नहीं, राइट। इंटीग्रेशन हमको पूछा है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव के अंदर x रेज टू n है, डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n क्या होता है, तो वी नो दैट पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, nx रेज टू n माइनस 1 डेरिवेटिव पड़ेगा। पर इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन के अंदर x रेज टू n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो याद रखना है, हाँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो उसके लिए ये ट्रिक याद रखना। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, और वही चीज का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं x रेज टू n का, तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके,
तो क्या आंसर आएगा? तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो जितना भी पावर है उसके अंदर एक ऐड करो, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 3/3 और उससे डिवाइड करो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 यानी 3, 3/3 x क्यूब बाय 3 माइनस 2 x का इंटीग्रेशन, राइट, डेरिवेटिव मत कर देना बच्चे, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 कर देते हैं, हाँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा है, तो क्या है x का इंटीग्रेशन, तो कितना पावर है, सबका मालिक 1, तो कितना हो जाएगा पावर 1 प्लस 1 यानी 2/2, एंड वी नो दैट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन है x, तो x प्लस सी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो 3 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा x क्यूब, 2 2 कैंसिल, आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस सी, तो आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस सी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज व्हाट, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे मैंने दूसरा फॉर्मूला पर यूज किया क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx, तो क्या हो जाएगा kx प्लस सी, k इंटू वेरिएबल प्लस सी, हाँ, वेरिएबल यहाँ पे पीछे जो होता है dx, वहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि वेरिएबल इज x, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 42, तो यहां पे है e रेज टू x इन ब्रैकेट, सॉरी, इंटीग्रेशन के अंदर e रेज टू x इन ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx, तो यहां पे आपको फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव दोनों साथ में है, तो उसके लिए 3 रूल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक रूल है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो कौन सा रूल है, जब भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में साथ में होंगे, राइट, यानी फंक्शन और बाजू में प्लस करके उसका डेरिवेटिव होगा fx प्लस f डैश x, और आगे e रेज टू x मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आता है e रेज टू x इंटू फंक्शन प्लस c, ये फॉर्मूला है, हाँ, सूत्र से, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, राइट, कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में है, हम प्लस करके फंक्शन प्लस फंक्शन डेरिवेटिव, और उसको मल्टीप्लाई e रेज टू x से किया हुआ है, तो आंसर आएगा e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली आगे दूसरा एक फॉर्मूला है, तो वो भी आगे आ रहा है, तो वो भी मैं समझा देता हूं आपको, राइट, कि एमसीक्यू नंबर 43 के अंदर क्या है, कि इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू cos x dx, राइट। तो यहां पे आप ध्यान से देखते हो, तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट cos x, तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा लाइक दिस, कि भाई फंक्शन है और फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन है और फंक्शन का बाजू में है ना, फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव है, पर कैसे है, ऊपर था प्लस करके, पर यहाँ पे है मल्टीप्लाई करके, तो आपको याद रखना है कि जो भी फंक्शन है उस पे जितना भी पावर है, राइट, एफ एक्स रेज टू एन और उसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो आपका आंसर आ जाएगा फंक्शन रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आजू बाजू में है, मल्टीप्लाई में, तो याद रखना है जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में है, तो वो फंक्शन के ऊपर जितना भी पावर है उसमें ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो आपका ये फंडा अप्लाई होता है कि फंक्शन और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कौन है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या है cos x, तो फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स पे कितना पावर है, कुछ नहीं है, तो सबका मालिक 1, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे 2 भी है, तो वो 2 यहाँ पे लिखना है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा,
इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आपको याद रखना। सेकंड दूसरा भी है यही, अगर इसका आंसर है आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी दिख रहा है, बट अगर आप, मैं ये रफ कर देता हूं ऊपर का, तो आपका एक दूसरा एक फंडा भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। टू साइन एक्स कोस एक्स, याद रखना, टू साइन एक्स कोस एक्स, टू साइन एक्स cos x, it is a formula of sin 2x. हाँ, 2 sin x cos x, it's a formula of sin 2x. हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होती है, राइट? तो उस हिसाब से आपका 2 sin x cos x is a formula of sin 2x. तो आपको ऐसा पूछा गया है भाई sin square x का, है ना, 2 sin x cos x का इंटीग्रेशन यानी sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो sin 2x is a linear function, राइट? तो साइन का हो जाएगा cos 2x, बराबर। और याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि साइन का डेरिवेटिव होता है cos, पर यहां पे आपको पूछा इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई आएगा माइनस cos x। तो यहां पे हो जाएगा माइनस cos 2x, और पैरामीटर कौन है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, जब इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, दैट्स व्हाई माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी। यानी ये भी आंसर आ सकता है और sin स्क्वायर x प्लस सी भी आंसर आ सकता है, पर आपको ऑप्शन के अंदर sin स्क्वायर x दिख रहा है, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा sin स्क्वायर x। या तो फिर ऐसा भी आंसर हो सकता है। ओके, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है। ओके, तो दोस्तों ये यहाँ पे लिख देना, ओके, आपके अंदर नोट कर लेना। तो हम आगे के एमसीक्यू के अंदर जा रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 44। अभी यहाँ पे जो मैंने दो फॉर्मूला लिखी है, कौन सी, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली और ये मल्टीप्लीकेशन वाली। 44 नंबर के जो एमसीक्यू है वहां पे डिवीजन में आएगी, राइट? 3 फॉर्मूला है, एडिशन वाली, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस या माइनस, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में, और अभी 44 नंबर का जो एमसीक्यू है उसके अंदर जो है एग्जांपल वो थर्ड टाइप है, राइट? तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप ये नोट कर लेना। ओके, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर कौन सा आंसर लिखना है, हाँ, साइन स्क्वायर एक्स लिखना है क्या माइनस cos 2x बाय 2, तो जो ऑप्शन है वो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 44 के अंदर क्या है, तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो यहां पे आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव के अंदर, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, डेरिवेटिव के अंदर यूवी रूल एंड यू बाय वी रूल दोनों है, याद रखना। डेरिवेटिव में यूवी रूल और यू बाय वी रूल बंदे है, मींस के मल्टी रूल एंड डिवीजन रूल दोनों है डेरिवेटिव के अंदर, बट इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ यूवी रूल है, मल्टीप्लीकेशन रूल ही है, यू बाय वी रूल है नहीं। तो याद रखना है, जब भी आपको कोई भी एग्जांपल यू बाय वी फॉर्म दिखेगा, हाँ, यू बाय वी फॉर्म बोले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश छेद देखा है त्यारे, तो ट्राई करना है कि नीचे जो फंक्शन है, कौन है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसका आप डेरिवेटिव ले लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, तो सिंपल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर आएगा 2x प्लस 0 यानी 2x। तो ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो आपको न्यूमरेटर के अंदर दिखाई देनी चाहिए, तो दिखती है, तो देखो सर दिख रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ऊपर 2x है, उसका डेरिवेटिव है, राइट? तो मैंने आपको जो बोला उस हिसाब से ये u बाई वी रूल, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर डेरिवेटिव है
और नीचे उसका फंक्शन है, राइट, ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे उसका फंक्शन है, तो आंसर आएगा लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ऐसा कब यूज होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दिया गया होगा तब, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ऑलवेज यही यूज होगा, पर चांसेस इसका ज्यादा है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव ले लो, राइट। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो आपका इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, तो है, अगर नहीं होती है तो आपको थोड़ा कुछ स्टेप एडजस्ट भी करना पड़ता है। भाई यहाँ पे डायरेक्टली दिख रही है डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इस फॉर्मूला के हिसाब से आपका इसका आंसर आ गया लॉग मॉड फंक्शन। यानी फंक्शन कौन है, सॉरी, फंक्शन इज लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, ऑप्शन सी, राइट। तो आपकी यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूला दिखाई, ये एक मल्टीप्लीकेशन वाली, डिवीजन वाली और एडिशन वाली कौन सी है, तो e रेज टू x इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला, ये दूसरी फॉर्मूला और ये तीसरी फॉर्मूला, ये तीनों 3 फॉर्मूला के बेस पे आपको जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, तो आपको इसके बेस पे आपको सम भी आ सकते हैं, राइट। 3-3 मार्क में, 4-4 मार्क। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी यही यूज होता है, ओके। तो ये आप नोट कर देना, ओके। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 45। एमसीक्यू नंबर 45, तो क्या है एमसीक्यू नंबर 45, तो आपको इंटीग्रेशन बोला गया है एक्स स्क्वायर डीएक्स का, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर आपको लिमिट दिया हुआ है। क्या दिया है, लिमिट। लिमिट क्या है 1 to 2, लिमिट आप लो, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक सिंपल इंटीग्रेशन जिसके अंदर लिमिट दिया होता नहीं है, और दूसरा इंटीग्रेशन जिसके अंदर आपको लिमिट दिया हुआ होगा। तो जिस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट नहीं है तो उसके पीछे, उसके आंसर के पीछे हम प्लस सी लिखते हैं। जब भी ऐसा लिमिट दिया हुआ होगा तो उसके आंसर में कभी प्लस सी आएगा नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, और जो विदाउट लिमिट होता है उसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। गुजराती में कहे तो नियत संकलन અને अनियत संकलन, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डीएक्स क्या होता है, तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो उस तरह आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 3 अपॉन 3, राइट। जितना भी पावर उसके अंदर एक ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो, एक्स रेज टू 3 बाय 3, और यहाँ पे लिमिट है, दैट्स व्हाई मैं ब्रैकेट कर दूंगा और ये लिमिट लिख दूंगा 1 to 2। तो अभी हमको स्टेप बाय स्टेप लिमिट अप्लाई करनी है। पहले हम x की जगह 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 3 अपॉन 3, और बाद में 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 1 रेज टू 3 अपॉन 3, और बीच में क्या आएगा माइनस। हाँ, इसको अपर लिमिट बोला जाता है, इसको लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रख दो, बाद में लोअर लिमिट रख दो और बीच में माइनस कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका आंसर आएगा 8/3 और इसका आंसर आएगा 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा 8 - 1/3, 8 - 1/3, तो आंसर आएगा 7/3। तो आपका आंसर आता है 7/3, ऑप्शन डी, ओके। चलो, एमसीक्यू नंबर 46, तो क्या है इंटीग्रेशन -π to π sin x dx। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0, राइट। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन -a to a fx dx is 0 if and only if
एफ इज ऑड फंक्शन, ગુજરાતીમાં કહીએ તો એકી વિધેય, राइट। पर ये कब यूज होता है, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट -a टू a ऐसा फॉर्म होगा, तब मोस्ट ऑफ यही एमसीक्यू होता है, राइट। तो जो फंक्शन है वो हमारा ऑड होना चाहिए, तो साइन इज अ ऑड फंक्शन। कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन के अंदर x की जगह -x रखता हो तो इट इज अ माइनस साइन x। तो इस वजह से साइन इज अ ऑड फंक्शन एंड कॉस इज अ इवन फंक्शन। कैसे, तो कॉस के अंदर -x करते हैं तो cos x आता है, माइनस गायब हो जाता है। दैट्स व्हाई साइन इज अ ऑड फंक्शन एंड कॉस इज अ इवन फंक्शन। तो यहाँ पे साइन इज ऑड फंक्शन होने की वजह से आप डायरेक्टली उसका आंसर 0 लिख सकते हो। या तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो वी नो दैट माइनस कोस एक्स, राइट। और बाद में आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पर उसको सिंप्लीफाई करते तो उसका आंसर भी आपका 0 ही आएगा, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर दोनों लिमिट अपोजिट है, हाँ, जो नंबर है उसका अपोजिट है, तो यहाँ -π to π, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो उसको चेक किया करना है कि भाई ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो आंसर 0। तो इस वजह से आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन -π to π sin x dx इज 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ f इज ऑड फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी एमसीक्यू थे बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन वो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आई होप सो कि इंटीग्रेशन के आपके बहुत सारे फंडा इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो गए, राइट। तो आपको किसी भी जगह पे अगर डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो to your friend and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy.